छोड़ दूं, सफाई दे दूं आपको, क्योंकि आपके मन में कहीं ये दिल पे बात ना बैठी रहे। अनुराग सिंह साहब की आप जब कहते हैं ना कि मैं थोड़ा सा कम ऑप्टिमिस्टिक हूं, तो दरअसल ये हमारे लिए अच्छी बात होती है कि हम लोग एक बैलेंस्ड व्यू लेकर के चलें, क्योंकि मार्केट कहाँ जाएगा, क्या रहेगा, कोई नहीं कह सकता। हम में से सारे लोग बैठे कोई नहीं जानता, तो हर कोई थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू दे तो अच्छा होता है, और जो दर्शक हैं वो अपना सोच समझ के अपना फैसला ले सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हम चाहे सारे लोग एक ही तरफ से बात करें, एक ही जैसे बात करें। तो ये इस शो का मकसद भी यही होता है। उसका एक और भी छोटा सा पहलू लक्ष्मण जी ये है कि हाँ, जब देश देश बदलते हैं और उनमें चमत्कार होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को खबर नहीं लगती। वो ग्राउंड पे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को खबर लगती है। इसका बड़ा फेमस है, रुचिर शर्मा ने किताब में लिखा है, बड़ा बहुत तरीके से उन्होंने मेंशन किया है कि जब कैपिटल फ्लाइट हो रहा था ईस्ट एशियन क्राइसिस में 97 98 में, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया में, तो फॉरेन मनी फंसा रह गया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के ले गए, बिकॉज दे न्यू ऑन द पैसा ग्राउंड के क्या निकाल हो। के ले गए। तो नहीं, हो सकता है मैं इसमें दूसरा। हो सकता है चमत्कार हो रहा हो, लेकिन उसकी खबर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को पहले होती है, हमें बाद में लगती है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और मैक्रो ट्रेंड्स देखते हैं। इन्वेस्टर्स तो ग्राउंड पर हैं जो डोमेस्टिक। तो दैट इज द अदर नुआंस ऑफ। या हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल। इसका तो उदाहरण मैं भी आपको चश्मदीद हूँ कि 2021 में जब कोविड के टाइम में सरकार ने पैकेज अनाउंस किए थे, 4-5 पैकेज, कुछ नाम प्रधानमंत्री पैकेज करके नाम था उसका। तो उसमें मैं उस टाइम रिपोर्टिंग भी कर रहा था, अभी भी करता हूँ। उस टाइम हम लोगों ने, CNBC आवाज़ ने बताई थी कि डिफेंस में सरकार किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है PSUs में। और उस दिन से लेकर के उसके बाद जब PSU चलना शुरू हुआ तब तक रुका नहीं। तो जो ग्राउंड पर होते हैं उनको पहले पता चलता है। ये बात बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। तो इसीलिए अलग अलग व्यूज़ आएंगे, अलग अलग व्यूज़ हम लोग लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों के व्यूज़ निकल करके हमें एक मन में सवाल आया कि जिस तरीके से बाजार ने तेज़ी दिखाई है, तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं अपने मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब को जोड़ता हूँ इस पूरी चर्चा में, जो काफ़ी लंबा अनुभव भी रखते हैं। अनु सर, आपको क्या लगता है कि ये जो बाजार जिस तरीके से भाग रहा है, लगता है पीछे मुड़कर देखने को तैयार है नहीं? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो जय हिंद। और देखिए, बिल्कुल इस समय मार्केट ने, मैं ये कहूँगा कि इस हफ्ते मार्केट ने हमारी आर्म फोर्सेस को सलामी दी है। और सब कुछ भूल जाइए, इस हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रिगर वही था, वहीं से शुरुआत हुई। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डिफेंस स्टॉक्स को देखिए आप, क्या शानदार तेज़ी रही। मतलब डिफेंस स्टॉक्स इस हफ्ते 20 से लेके 35% तक भागे हैं। इससे ज़्यादा बड़ा क्या साइन हो सकता है कि ये हमारी मार्केट की सलामी थी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को। और हमारी मार्केट काफ़ी समय से चलने को तैयार थी। बीच में मार्केट ने काफ़ी रेजिलियंस दिखाई। पहले देखिए अर्निंग्स की पिक्चर ख़राब थी, उस वजह से गिरे। फिर ट्रेड डील की वजह से गिरे, वो टैरिफ की वजह से गिरे। उसके बाद फिर ये पाकिस्तान वॉर की वजह से गिरे। लेकिन इन सब के बीच में मार्केट रेजिलिएंट रहा, और इस हफ्ते मार्केट ने दिखा दिया कि अब वो वापस ऑल टाइम हाई जाने को तैयार है। FII की बाइंग शुरू हो गई है लक्ष्मण जी। म्यूचुअल फंड अभी भी रिकॉर्ड कैश पर बैठे हैं। सबके अंदर फोमो फैक्टर है, काफ़ी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। और मुझे हैरानी नहीं होगी अभी मार्केट बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई पर आए तो। हालांकि अच्छा लगा कि आपने जय हिंद से शुरुआत की। अनुज जी, आप शायद शो का इंट्रो देखा होगा आपने, तो मैंने भी इसको पूरे शो को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखने की कोशिश की। लेकिन मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल और आपके पास लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि आपने डिफेंस स्टॉक का नाम लिया है। डिफेंस स्टॉक ने जिस तरह से तेजी दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, तो काफ़ी कई ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ गए, कोई ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। तो अभी निवेशक को क्या करना है? डिफेंस स्टॉक से थोड़ा बच कर रहे हैं, या फिर डिफेंस स्टॉक सबका हीरो बना हुआ आजकल? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो समय पर आप इन्वेस्ट करें वही सही समय होता है। तो आप कोई किसी टाइम की वेट नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आज भी अच्छा समय है इन्वेस्ट करने के लिए। भारत जैसी मार्केट में, जिसमें आपको अगले 15 से 20 साल की बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, उसमें आप विदाउट अ डाउट इन लेवल्स पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। ये मेरा व्यू होगा। कोई बहुत बड़ी फैंसी डिप आपको मार्केट देगा नहीं। ये अप्रोच हो सकती है कि आप थोड़ा अभी डाल दें, और अगर मार्केट गिर जाए तो थोड़ा और ऐड कर दें। लेकिन देखिए क्या होता है ना, जब मार्केट गिर रहा होता है तब हम ये अप्रोच रखते हैं, तब लोग सुनते नहीं हैं। मतलब आपको याद होगा जब हम 21,800 22,000 पर थे, तब एक व्यू लिया गया था कि अब जितना हो सकता है हिम्मत करके निफ्टी में डाल दीजिए पैसा। खैर एनीवे, जो भी है, मेरे ख्याल से इस लेवल पे भी पैसा डाला जा सकता है।
हालांकि आपने बिल्कुल ओवरऑल की मार्केट पे आपने राय दी, लेकिन एक सवाल मैं फिरोज अजीज साहब डिफेंस को लेकर आपके पास आऊंगा कि डिफेंस पिछले कई दिनों से लगातार बहुत हीरो के रोल में है यहाँ पे। तो जिस तरीके से भागा है डिफेंस स्टॉक, लेकिन लोगों का जज्बा तो अभी जुड़ा हुआ है। मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में सरकार काफ़ी फोकस बढ़ाएगी, जो अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो बन रहा है। तो डिफेंस स्टॉक के लिए क्या आप लोगों की राय रहती है अभी की स्थिति में? बिल्कुल सर, देखिए डिफेंस सेक्टर जो है ना उसको हम अगर हम देखें तो ये खाली इस दौर की बात नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर की निफ्टी डिफेंस इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे 33% की परफॉर्मेंस इसी सेक्टर ने, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स ने, इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने उसके प्रीवियस ईयर FY24 में 117% की रिटर्न दी थी और इस साल जैसे आपकी स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा है 24% की रिटर्न दी है। तो पॉइंट ये कह रहा हूं कि डिफेंस जो स्टॉक्स हैं ऑफ कोर्स हाई बीटा है, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगर इसका बीटा आप देखेंगे सेम दौर पे बीटा जो निफ्टी से उसकी रिस्क की तुलना ऑलमोस्ट 2.72 आई। इसका ये मतलब है कि 172% ज्यादा रिस्क है इस इंडेक्स में निफ्टी के मुकाबले। बट ये इंडेक्स की एक खासियत ये है कि इसकी जो फ्री फ्लोट है बाकी इंडिसेस से कम है। तो इसकी वजह से जब भी डिमांड आती है इसमें शार्प मूव्स होते हैं क्योंकि फ्री फ्लोट कम है। अगर फ्री फ्लोट कम होती है तो वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है, बट जब बाउंस बैक्स होते हैं दोज आर आल्सो वेरी वेरी स्टीप। सो अगर आप मेरी जैसे अनुज सर ने कहा कि इसको ऐड करने का मतलब बनता है, आई पर्सनली थिंक स्ट्रक्चरली इसको जरूर ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप इसको सेक्टर को खरीदते हैं तो इसमें परचेज और सेल दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। और परचेज ट्रांजैक्शन तो अनुज सर ने कह दिया, आपको वापस सर को सुनना है। और सेल ट्रांजैक्शन भी कभी ना कभी काफी बार समटाइम्स सेक्टर्स रन फार अहेड देन देयर फंडामेंटल्स। तो इसमें एजिलिटी ज्यादा चाहिए होगी, बट जरूर खरीद सकते हैं इन माय ओपिनियन। इसमें ऑलमोस्ट अबाउट 7-8 फंड्स भी हैं जो डिफेंस सेक्टर को ट्रैक करते हैं। HDFC पहला एक इंडेक्स फंड था जो बहुत अच्छी टाइमिंग किया था, उसमें रिस्क थोड़ी कम है, थोड़ी रिटर्न भी कम आई है फॉर द सेम पीरियड्स वी वर टॉकिंग। तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से सेक्टर प्ले करना इज बेटर इन माय ओपिनियन। प्रकाश दीवान जी, डिफेंस स्टॉक पे आपने नजर डाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल डालिए। देखिए जो उत्साह, जैसे अनुज ने कहा कि ये जो मार्केट की रिकवरी एक हफ्ते में हुई है, ये जो बॉर्डर के तनाव पे जो विजयी हुए हमारी सेना, उसके बाद एक एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है लक्ष्मण जी। एक शुरुआत में हम लोग ने पिछले 3 साल में जो री रेटिंग डिफेंस स्टॉक्स की देखी, वो आत्मनिर्भरता की तरफ झुकाव था, उसकी वजह से देखी। अब ये युद्ध के बाद और ये विजय होने के बाद अब हम लोग ग्लोबल एक्सपोर्टर के रूप में उभरते हुए दिख रहे हैं। तो ये